नमस्कार, डीडी राजस्थान रा संजाला समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे साथे मैं हूँ डॉक्टर रेवंत दान बारहट। बुलेटिन में आगे बढ़ा इनसू पहला खास समाचार माथे एक नजर। संसद रे बजट सत्र रे दूजे चरण री हुई शुरुआत। वोटर लिस्ट माथे चर्चारी मांग ने लेर विपक्ष कियो हंगामो। विधानसभा में विधायका पाठशाला में खाली पदा माथे भर्ती और मुख्यमंत्री निशुल्क अनुप्रति योजना रे लाभार्थियों रो मुद्दो उठायो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहो योजना रो लाभ सगला लाभार्थियों ताई पुगावणो है सरकार रो मकसद। जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह रो समापन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो आयोजन प्रदेश की संस्कृति और जूनी धरोहर ने आखी दुनिया में नवी ओळखाण देवेला। सीकररा खाटू श्याम जी में चाल रहा बाबा श्याम रो मेड़ो चढ़ाण माथे आज 11 रे मौके श्याम बाबा ने चांदी रे रथ माथे सवार करवार नगर भ्रमण करायो गयो। और भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मुकाबला में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से हरायो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री टीम इंडिया ने बधाई दीनी। और अब समाचार विगतवार देखो। संसद रे बजट सत्र रो दूजो चरण आजसू शुरू वेग्यो है। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होवण ही सबसू पहला भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतन री बधाई दीगी। एने पछे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मणिपुर में धारा 356 ने लेर प्रतिवेदन री प्रति राज्यसभा रे पटल माथे राखी। विपक्ष वोटर लिस्ट जोड़या और नियम 267 नी लेवण रे मुद्दे माथे राज्यसभा सू वॉकआउट कर दीनो। उठे लोकसभा में विपक्ष रे हंगामा रे चलते सदन री कार्रवाई में रुकावट रही। 12 बजे ताई कार्रवाई स्थगित रहण रे पछे संसद फिर सू शुरू होने रे पछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय टीम ने जीत वास्ते बधाई दीनी। शून्यकाल में सांसदा लोकहित सू जोड़या मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर लिस्ट रा मामला माथे बातचीत री मांग कीनी। At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. And Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM person. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. विधानसभा में आज विधायका फलोदी विधानसभा क्षेत्र की पाठशाला में खाली पदा माथे भर्ती। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना रे लाभार्थी और शेरगढ़ में महाबाड़ी केंद्र की स्थापना समेत कई सवाल पूछा। नेता प्रत्यक्ष टीकाराम जूली कहो कि मुख्यमंत्री निशुल्क अनुप्रति योजना में चयनित उम्मीदवारों की सूची नहीं काढ़ी है। इन वर्ष एक भी विद्यार्थी ने योजना की मदद नहीं मिली है। वह कहो कि सदन में बिजली पूर्ति ने लेर मंत्री भी पड़ूतर नहीं दे सक्या है। उठे मामले रो पड़ूतर देवता थका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहो कि आ योजना पहली आला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रे बखत में शुरू हुई ही। कांग्रेस इन रे नुआदा तरीका से शुरू होने वाली ही वह विपक्ष माथे ओळमो लगायो कि वह सदन रो बखत खराब कर रहा है। इन बार 67,000 अर्जियां मिली है। उठे इन योजना में विद्यार्थियों वास्ते 209 करोड़ रुपया रो बंदोबस्त कियो गयो है। पूरा सत्र गुजरने के बावजूद भी आज तक पैसे देने की तो बात छोड़ दीजिए। ये लोग चयनित जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी सूची आज तक जारी नहीं कर पाए हैं और मंत्री उसको घुमा रहा है बातों को कि हमने 21 में दे दी, हमने 22 में दे दिए, हमने 23 में दे दिए, हमने 24 में दे दिया। अरे भाई, वो तो हमारे समय की स्कीमें थी, हमने ही उसका
सारा जो है बजट उसी समय सैंक्शन कर दिया था, हमने समय पे भुगतान किया। 21 में स्कीम हमने शुरू की, तब जरूर इसके अंदर दिक्कतें थी, उनको हमने 22 के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया था। 22 में कोई दिक्कत नहीं आई, 23 में कोई दिक्कत नहीं आई और 24 में कोई दिक्कत नहीं आई। 25 में अब तक आप सिर्फ एप्लीकेशन बता रहे हो, आपने एक भी बच्चे को अनुप्रति योजना के अंदर स्वीकृत नहीं किया। 2021-22, 22-23 और 23-24 और 24-25 तक का संपूर्ण व्यय जो है हमने बता दिया था। क्योंकि इस योजना में एकेडमिक कोर्स भी होते हैं, एक साल उससे ज्यादा के कोर्सेज भी होते हैं, तो सालाना उसका हम लोग व्यय करते हैं। 24-25 में भी हमने व्यय कर दिया, वो बता दिया। 127 करोड़ रुपए के प्रोविजन के विपरीत हमने 101 करोड़ रुपए इस योजना में 24-25 खर्च कर दिए। जब जुलाई में हमने इसकी घोषणा करी, आश्वासन दिया इसको और मॉडिफाई तरीके से लाएंगे, उसके बाद अभी तक जिस 30,000 के लक्ष्य के विपरीत हमने 67,000 से ज्यादा के आवेदन हमें मिले हैं। क्योंकि परीक्षाओं का दौर, इसलिए हमें 3 बार इसकी डेट को एक्सटेंशन करना पड़ा, ताकि विद्यार्थी आए, अभ्यर्थी ज्यादा है, उसका लाभ सबको मिले। और हमने 209 करोड़ रुपए का प्रोविजन राजस्थान सरकार की तरफ से इससे इन 30,000 बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सिरोही जिला रे दौरे माथे रहा। इन दरमियान स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर और आबू रोड माथे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं वारो स्वागत कीनो। प्रदेश अध्यक्ष आबू रोड में भाजपा कार्यकर्ताओं रे स्वागत समारोह में हिस्सो लियो। इन दरमियान उठे कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। सभी जगह जोरदार पालिका अध्यक्ष के स्वागत के लिए हिंदुस्तान में मौलिक अधिकार है और धर्म कोई भी अपनाए व्यक्ति उसका मूल अधिकार, लेकिन प्रलोभन देकर के जो धर्मांतरण किया जा रहा है, दबाव डाल करके जो धर्मांतरण किया जा रहा है, या किसी को और फंसा करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है, अथवा कोई नादानी में बिना पर्याप्त जानकारी के धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये गलत है। इसको हम रोकेंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जयपुरा जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय किसान मेड़ो लागेड़ो है। 2 दिन रण मेलारो उद्घाटन कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कियो। इन मौके माथे मंत्री मीणा कहो कि राज्य सरकार काश्तकारों आमदनी दुगरीकरण और खेती में नवाचार ने बढ़ावो देने वास्ते लगातार कोशिश कर रही है। इन मेला रे मार्फत काश्तकार नुआदी तकनीक और इन खेती नुई रीति नीति से रूबरू होवेला। मेला में काश्तकारा ने सम्मानित भी किया गया। स्टॉल लगाए हुए ढेर सारे, उनको उनकी जानकारी मिलेगी। और मॉडर्न टेक्निक जो है, चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, जानकारी किसानों को दी जाएगी, ताकि मॉडर्न टेक्निक से किसान अपना खेती कर सके, सरसब्ज हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाए। इस मेले में कई सत्र होंगे और खासतौर से ऑर्गेनिक वाला सत्र है, IFS मॉडल का सत्र है, और जो नए सीड और सीरियन के जो हैं ये मुख्य रहेंगे और किसानों को सम्मानित भी करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इस तरह के मेले का आयोजन हमारे राजस्थान में समय समय पर किसानों के लिए होना चाहिए। अगर स्टार्टअप के पास कोई नवाचार है, इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको हम स्वागत करते हैं और उनको 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है और 25 लाख रुपए तक का अनुदान राशि यहाँ प्राप्त होती है। प्रशिक्षण में उनको तरह तरह के कृषि विशेषज्ञों से उनका ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। और इसमें 5-6 तरीके के हम स्टार्टअप को हम लेते हैं, जैसे कोई फार्म मैकेनाइजेशन में हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, या फूड प्रोसेसिंग का स्टार्टअप हो। बस हम ये चाहते हैं कि नवाचार हो और किसान को उसकी आय में वृद्धि होने के हिसाब से उसको फायदा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि आईफा अवार्ड समारोह रे सिल्वर जुबली आयोजन रे साथ ही जयपुर, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और आबू धाबी जेड़ा चुनियोड़ा शहर में भेड़ो हो गयो है। वह कहो कि आयोजन आपारे प्रदेश री संस्कृति और जूनी धरोहर ने आखी दुनिया में नवी ओळखाण देवेला। आईफा अवार्ड रे समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत बॉलीवुड री कई ठावी हस्तियां हिस्सो लियो। इन दरमियान मीडिया से बातचीत करता थका मुख्यमंत्री कहो कि राजस्थान भारत रे पर्यटन नक्शे रो एक खास केंद्र है।
राजस्थान और फिल्म इंडस्ट्री का पुराना नाता है, क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो प्राकृतिक छटा है, वो दुनिया से न्यारी है, अलग है। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ऐतिहासिक किले, यहाँ के पहाड़ी पर किले, यहाँ का पर्यावरण, पहले से ही राजस्थान की प्राकृतिक संस्कृति की छटा अलग है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री का और राजस्थान का पुराना नाता है। जब आईफा के 25 साल राजस्थान में मनाया जा रहा है, तो इसमें और ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री का नाता हो गया। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और दुनिया के सभी जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं और जिनके मन में राजस्थान बसा हुआ है, उन सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं। पधारो हमारे। आईफा आयोजन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के आयोजन राजस्थान में हो। ये मैं कहूंगी एक नया कॉन्सेप्ट है जो भारत में अब आया है, जिसके बारे में ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कॉन्सर्ट टूरिज्म। अब क्या होगा, आपने देखा ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और शहरों में हो रहे हैं, राजस्थान में नहीं हो रहे, ये पहला है। अब हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन हो जिसके लिए लोग पूरी दुनिया से सिर्फ उस कॉन्सर्ट के लिए आए, सिर्फ उस आयोजन के लिए आए। टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंटेंशन ये है। और दूसरा, हमारी जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो भी बढ़ेगी, हर प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा राजस्थान। जयपुरा बगरूमाई केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मानीकरण माथे एक दिन की कार्यशाला हुई। CDTI जयपुरा निदेशक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर बतायो कि कार्यशाला में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवारा DGP समेत कई ठावा पुलिस अफसर हिस्सों लियो। इन दरमियान पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रे मानकीकरण माथे भी बातचीत हुई। इन दरमियान पाठ्यक्रम में आधुनिकीकरण और समानिकीकरण जड़ा न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बातचीत हुई। वेस्ट जोन के चारों जो स्टेट हमारे अंडर आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा, और इसके साथ UT दादरा एंड नगर हवेली, इसमें इस राज्यों के DGPs और ट्रेनिंग हेड्स, DG ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग एकेडमीज़ के हेड और वरिष्ठ इंडोर और आउटडोर के प्रशिक्षक जुड़े हैं। और एक बहुत ही उच्च स्तर की और उच्च श्रेणी की हमने एक वर्कशॉप का यहाँ आयोजन किया है। इस जो सिलेबस को तैयार किया गया है, काफ़ी परिश्रम के बाद इनके साथ साझा किया जा रहा है और स्टेट्स के महत्वपूर्ण फीडबैक हम ले रहे हैं। इसका लास्ट स्टेप ये होगा कि ये सभी जोन्स की वर्कशॉप करके सबसे फीडबैक लेके हम इनको इकट्ठा करेंगे और गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा और एक उच्च स्तर का मानक प्रक्रिया एक स्थापित की जाएगी। ट्रेनिंग के संबंध में ट्रेनिंग सिलेबस दिए जाएंगे, स्टेट्स उनको ऐसा अपना सकते हैं, उसमें अपने अनुरूप उनकी कोई ज़रूरतें हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। वो रेशो डिफाइन की जाएगी कि ये उनकी खास ज़रूरतें हैं, उस पर वो खुद काम कर सकते हैं। इससे ये होगा अंतोगत्वा कि हम एक बहुत समान और आधुनिक तरीके से पुलिस ट्रेनिंग को आगे देख सकेंगे। जयपुरा बसी में खाद्य सुरक्षा महकमा की टीम एक फैक्ट्री माथे छापो नाखर मिलावटी बेसन जब्त किया है। फैक्ट्री मालिक बेसन में चावल रो बुरादो और बाजरो मेड़ा बाजार में मोतिया बेसन रे नाम से बेच रहा। खाद्य सुरक्षा महकमा रा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा बतायो कि फैक्ट्री में तैयार बेसन आखा प्रदेश में बरत्यो जा रही हो। विजयनगर और भिलवाड़ा में कम उम्र री बालिका साथ गैंगरेप और ब्लैकमेल कर
धर्म बदलन री घटना ने लेर आम मिनक में रीस बढ़ती जा रही है। इन लेर आज भिलवाड़ा में सकल हिंदू समाज री कानी सू बंद रो हेलो कियो गयो। इन दरमियान शहर रा बाजार बंद रहा। बंद ने देखता थका पुलिस और जिला प्रशासन कार्यपालक मजिस्ट्रेट साथे ठोड़ ठोड़ माथे पुलिस रो जाब्तो लगायो गयो। बंद रे दरमियान प्रदर्शनकारियां रैली भी काढ़ी। इन रे पछे शहीद चौक माथे जनसभा हुई। विश्व हिंदू परिषद रा प्रांत सह प्रमुख गणेश प्रजापत बतायो कि सरकार सु मांग की है कि मामला री सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावे। मैं ये अपील करता हूं कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, अफवाह नहीं फैलाएं, बिना किसी साक्ष्य के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करके माहौल को बिगाड़ने वालों का बहिष्कार करें और आने वाले जो हमारे त्योहारों के दिन हैं वो अच्छे से मने और एक मिसाल कायम हो। भिलवाड़ा के अंदर लव जिहाद, ब्लैकमेल, गैंगरेप, धर्मांतरण के विरोध में सकल हिंदू समाज संतों के मार्गदर्शन में भिलवाड़ा बंद रखा है। हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता बाजार में घूम रहे हैं और हिंदू समाज द्वारा जो लव जिहाद है उनके विरोध में सबल बंद है। विजयनगर, भिलवाड़ा में घटनाएं हो रही है। गैंग रेप का मामला प्रथम भिलवाड़ा में हुआ, उसके बाद एक और घटना प्रताप नगर थाने में हुई। इसको देखते हुए हिंदू समाज में बहुत रोष है और इस विषय को लेकर आज भिलवाड़ा में सकल हिंदू समाज का बंद का आह्वान है। बंद का आह्वान इसलिए किया है सकल हिंदू समाज ने कि प्रत्येक परिवार को इसको पता चले कि आज अपन क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि अखबार में न्यूज आती है और एक दिन में हो जाती है, तो ये एक दिन का मामला नहीं है। सोची समझी साजिश से हिंदू माता बहनों को फंसाया जा रहा है और एक पूरा षड्यंत्र है। इसके लिए हमेशा हमें जागरूक रहना पड़ेगा और सतत प्रयास करते रहने पड़ेंगे। सीकर जलारा खाटू श्याम जी में चल रहे बाबा श्याम रो मेड़ो चढ़ाण माथे है। आज 11 रे मौके श्याम बाबा ने चांदी रे रथ माथे विराजमान कर नगर में घुमाया गया। लारला 10 दिन शू चल रहा इन लखी मेला में राजस्थान समेत दूजा राज्य रा घनी संख्या में श्रद्धालु पूग रहा है। पेश है सीकर शू हमारा खबर नवीस सुनील पारमूवाल री आ खास रिपोर्ट। हारी का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जी हाँ, इन्हीं जयकारों के साथ सीकर के खाटू में फाल्गुनी एकादशी के मुख्य मेले पर आज बाबा श्याम नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। 125 किलो चांदी से बने 1.5 करोड़ रुपए के भव्य रथ में बाबा की सवारी निकाली गई। लखी मेले के 11वें दिन देश भर से श्रद्धालु मेले में उमड़ रहे हैं। देर रात से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जमा है। 75 फीट ग्राउंड पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारबद्ध हैं। भक्तों पर ठंडे पानी और इत्र की बौछार की जा रही है। मेला बहुत बढ़िया है भैया, जय श्री श्याम। बहुत शानदार व्यवस्था है इनकी। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है? बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। सब सेवकों ने बहुत अच्छी तरह सेवादारी करी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। बोल खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय। बाबा सब भक्तों पे कृपा बनाए रखे अपनी। बीकानेर के नोखा में तैयार किए गए रथ को जीप पर सजाया गया। बाबा की ये रथ यात्रा प्राचीन श्याम कुंड से शुरू होकर अस्पताल चौराहा और पुराना बस स्टैंड होते हुए मुख्य बाजार के कबूतर चौक पर जाकर समाप्त हुई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की है। बाबा का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा और मैं सभी जो भी भक्त आए हैं उनको मनोकामना करता हूं कि सभी अच्छे तरह दर्शन करें और अच्छी तरह अपने घर पर जाए। खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए हर साल की तरह इस बार भी 14 पंक्तियों की व्यवस्थाएं की गई है। हारी का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा के जयकारों के साथ खाटू श्याम जी मंदिर गुंजायमान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। जयपुर एक निजी कॉलेज और भूगोल परिषद की तरफ से 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। संगोष्ठी में विकसित भारत @2047 भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और भविष्य के लिए भूगोल में उभरते रुझान विषय माथे चर्चा हुई। संगोष्ठी रा संयोजक डॉक्टर बीपी शर्मा बतायो कि इनमें 15 तकनीक सत्र होवेला, जिनमें 250 से ज्यादा शोध पत्र बांचा जावेला। संगोष्ठी में हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय री कुलपति सुधी राजीव,
कार्मिक और देवस्थान विभाग रा सचिव के पाठक, पशुपालन और मत्स्य और गोपालन महकमा रा सचिव डॉक्टर समित शर्मा और भूगोल रत्न प्रोफेसर हरिशंकर शर्मा समेत कई वैज्ञानिक, भूगोल वेता और शोधार्थी मौजूद रहा। उनको यही संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसमें ज्योग्राफी जो विषय है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जीपीएस टेक्नोलॉजी का, जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी का, गूगल अर्थ का, मैप्स का, जियो फेंसिंग का, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इससे न सिर्फ किसानों को, पशुपालकों को, बल्कि आमजन को भी बहुत सारी तरह की सेवाएं सुविधा मिल सकती हैं। वो जिस भी फील्ड में है उसमें अपना बेस्ट करें, अपने परफेक्शन से करें काम। हमारी पूरी धरती भूगोल पर आधारित है, तो भूगोल विषय पे आधारित जो नेशनल सेमिनार है वो हर विषय के स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, एकेडमिशियंस के लिए और रिसर्चर्स के लिए बहुत लाभकारी है। उससे हमारे सभी लोगों को बहुत बेनिफिट्स होंगे, एकेडमिकली बेनिफिट्स होंगे, वो होने वाले रिसर्च के बारे में जान पाएंगे और इनोवेशन होने जा पाएंगे। जितनी भी आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम जीपीएस की बात करें, हम रिमोट सेंसिंग की बात करें या हम क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ पर हमारे 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जयपुरा न्यू सांगानेर रोड माथे श्री चिंताहरण काले हनुमानजी मंदिर में फागण रो आयोजन हो रहा है। इन दरमियान हनुमानजी रो पंचामृत सु अभिषेक कर फुलारी झांकी सु सजावट की गई। कार्यक्रम रे दरमियान बाबा श्याम रे भजना रे साथ ही कृष्ण की मनमोहनी झांकी सबने रिझाई। होली रो त्यौहार नेड़ो आवण रे साथ ही बाजार में रौनक बढ़ गई है। अजमेर रा बाजार यहाँ दिना गुलाल रंग और पिचकारियां सु सजोड़ा है। बाजार में न्यारी नारी पिचकारियां सजोड़ी है। उठे खरीदार भी नई भांतरी पिचकारियां ने दाय कर रहा है। इन बार हाटा में हर्बल रंगानी भी मांग वेरी है। मार्केट में भी तेजी आई नहीं है। तेजी अब 2 दिन बाद आएगी। हाट त्योहार आजकल 2-3 दिन का हो गया। 2 दिन 3 दिन पहले खरीदारी चालू करते हैं लोग बात, और बस उसके बाद पाइप में आए हैं। बढ़िया बढ़िया वैरायटी है। डमरू है, भगवान शिव जी का, कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है, तलवार है, तीर है, अलग अलग वैरायटी बहुत सारी है। ये हाथ रस के बने हुए रंग है, हाथ रस के जो आते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट हर्बल है, बिल्कुल हर्बल रहते हैं और स्क्रीन फ्रेंडली गुलाल है। ये साथ में रंग भी आए हुए हैं, अलग अलग तरह के रंग है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, सब तरह के रंग है। साथ में बैलून्स है, ऑटोमेटिक फील होने वाले, और पिचकारी है ये महाकाल वाली पिचकारी है। तो जो महाकुंभ आपने देखा होगा जिस तरह से भी भरा गया उस तरह की महापिचकारी आई हुई है। अभी सिलेंडर आया नया और गुलाल बढ़िया है, गुलाल रोड की हर्बल गुलाल है। और ये इसमें कार्टून आया है टैंक में, पीछे टैंकी वाले में। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से चुरू में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी और रस्साकसी समेत कई होड़ वेरी है। प्रतियोगिता में 15 से 19 वर्ष ताईं प्रतिभागी हिस्सों ले रहा है। नेहरू युवा केंद्र उपनिदेशक मंगल जाखड़ बतायो कि प्रतियोगिता रो मकसद फिट इंडिया अभियान रे तहत तंदुरुस्त दिनचर्या री पालना और खेला ने बढ़ावो देवनो है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज हो रहा है। इसके अंतर्गत एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी एवं परंपरागत खेल जैसे रस्साकसी का आयोजन इस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। 15 से 29 वर्ष के ऐसे खिलाड़ी और नौजवान जो खेलों में रुचि रखते हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे इससे पूर्व खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उसमें जो विजेता रहे हैं उनको आज जिला स्तर पे भाग लेने का अवसर मिल रहा है। इसके बाद वो राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर में होने वाले आयोजन का हिस्सा भी बन पाएंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इन खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक स्टूडेंट को भी इस प्रकार के खेलों में भाग लेना चाहिए और प्रत्येक खिलाड़ी को कम से कम एक खेल के अंदर भागीदारी लेनी चाहिए ताकि वो जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़े, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उसका विकास हो। ऐसी प्रतियोगिताएं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय तक, प्रत्येक गांव तक ये प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। छात्र और छात्राओं का कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी का मैच होगा
इसमें जो खिलाड़ी विजेता रहेंगे वो नेशनल पर खेलने के लिए भाग रहेंगे। ये पूरे जिले से आए हैं युवा खिलाड़ी, इनमें उत्साह और जोश देखने को मिला है। जो विजय रहेंगे वो आगे नेशनल पर खेलेंगे। 100 मीटर प्रतियोगिता में मेरा फर्स्ट है। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आगे स्टेट पे भी मेरा 100% दूं और आगे नेशनल में भी चूरू का नाम रोशन करूं। और मेरा प्रयास रहेगा मैं नेशनल और इंटरनेशनल पर अपने देश को मेडल दूं। और ये हमारी टीम है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बढ़िया खेलती है और सभी अच्छे प्लेयर हैं। लगभग शायद इनमें 1-2 ये हुआ, 1-2 नेशनल भी खेले हुए हैं और यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। और सभी खिलाड़ी जीतने का जज्बा रखते हैं और आगे इंडिया तक खेलने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है बेहतर खेलेंगे सभी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आगे देश को भी मेडल दूं और देश के सभी युवाओं के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आगे की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जाके देश का नाम रोशन कर सके। भारत चैंपियंस ट्रॉफी ने जीत ली है। छेल्ला मुकाबला में भारत न्यूजीलैंड ने 4 विकेट शू हरावण में कामयाब रह्यो। जीत वास्ते मिल्या 252 रन लक्ष्य ने भारत 1 ओवर में रेवता हासिल कर रह्यो। भारतीय जीत में कप्तान रोहित शर्मा री घणी भूमिका रही। रोहित 76 रन अर्धशतकी पारी रमी। भारत तीजी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत इतिहास बना दियो है। भारत 2002 और 2013 में भी इन ट्रॉफी ने जीती ही। पूरा टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजय रही। भारत री इन खिताबी जीत से पूरे देश में उमारो माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियां और नेतावां भारत री इन जीत माथे टीम इंडिया ने बधाई दीनी है। और अब समाचार मौसम रा। प्रदेश में अब तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है, जिन सु सर्दी रो असर कम बेग्यो है। दिन में तावड़े रे कारण मिनखा ने गर्मी लागण लगी है। उठे कई जिला रो तापमान सामान्य सु 2 से 5 डिग्री सु ऊपर दर्ज हो रह्यो है। मौसम महकमा रे मुजब आवन वाला 13 से 15 मार्च रे दरमियान एक थाकोड़े आथुणे विक्षोभ रे असर सु ओतरा आथुणा राजस्थान में कठे कठे हल्की बूंदाबांदी होवण री आस है। और अंत में खास समाचार एक फिर सू। संसद रे बजट सत्र रे दूजे चरण री शुरुआत। वोटर लिस्ट माथे चर्चारी मांग ने विपक्ष कियो हंगामो। विधानसभा में विधायकों पाठशालाओं में खाली पदा माथे भर्ती और मुख्यमंत्री निःशुल्क अनुप्रति योजना रे लाभार्थियों रो मुद्दो उठायो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहो योजना रो लाभ सगला लाभार्थियों ताईं पुगावणो है सरकार रो मकसद। जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह रो समापन हुओ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो आयोजन प्रदेश की संस्कृति और जूनी धरोहर ने आखी दुनिया में नवी ओळखाण देवेला। सीकर जलारा खाटू श्याम जी में चाल रह्यो बाबा श्याम रो मेड़ो चढ़ाण माथे है। आज 11 रे मौके श्याम बाबा ने चांदी रे रथ माथे सवार करवार नगर रो भ्रमण करायो गयो। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मुकाबला में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से हरायो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री टीम इंडिया ने बधाई दीनी। आ समाचार आप सोशल मीडिया रा कई प्लेटफॉर्म माथे भी डाउनलॉड करना देख सको। इन साथ ही संजारा समाचार आ बुलेटिन पूरो व्यो। नमस्कार।